वास्तव में अभी देखो बाबा जी ने बहुत अच्छा भजन सुनाया। चंदरिया उड़ाए दई चलती बिरिया, चलती बिरिया चंदरिया उड़ा देते हैं और देखते ही देखते सारा धन धान, पूरा संसार, पूरा शरीर छूट जाता है। जो मुख्य कार्य है आदमी का, जो मुख्य काम है वो नहीं कर पाते हैं। और संत कहते हैं बार बार कि वास्तव में चंदरिया उड़ाए दई चलती बिरिया, चलती बिरिया चंदरिया उड़ाते हुए चले जाते हैं। और मुख्य काम क्या है? मुख्य काम है मनुष्य शरीर को पा करके वास्तव में कुछ परमात्मा का भजन कर लेना, कुछ परमात्मा की जानकारी कर लेना। बगैर परमात्मा के पूरा का पूरा जीवन अधूरा होता है। संत कहते हैं बहुत दुख 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 की खानी, जब बचियो जब रामे जानी। रामे जान युक्त जो चलही, युक्ति ते फंदा नहीं परई। युक्ति युक्त चला संसारा, निश्चय कहा न मान हमारा। कनक कामनी घोर पटोरा, संपत बहुत रहे दिन थोरा। थोरी संपत क्यों भोराई, धर्म राय की खबर न पाई। देख त्रास मुख क्यों को मिलाई, अमृत धोके क्यों विष खाई। मैं सिरजों में मारो मैं जारों में खाओ, जल फल मैया रमि रहे हो मूरो निरंजन नाम। वास्तव में काल आवाज लगाता है कि मेरा निरंजन नाम है, मेरे को निरंजन काल निरंजन कहते हैं। जहां जाएगा वहीं से मैं उठा लूंगा। चाहे रास्ते में चलता है, चाहे सोता है, चाहे बैठता है, चाहे बस में चलता हो, काल चाहे यहां से आपको ले लेता है। चंदरिया उड़ाए दई चलती बिरिया, वास्तव में चलते वक्त नहीं छोड़ा जाएगा। इसलिए इसलिए कुछ परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। कह रहे हैं जितना दुख होता है, जितना कष्ट होता है, वो सब बिगड़ परमात्मा के जाने होता है। 3 बार सदगुरु कबीर कहते हैं बहुत दुख 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 की खानी, और जब बची हो कब? जब राम ही जान। वास्तव में जब राम को जान लिया जाएगा तब बच सकते हैं। संत कहते हैं कि आदमी सोचता रहता है कि मेरा धन साथ देगा, कि मेरा भाई बंद साथ देंगे, मेरी यारी दोस्ती साथ देगी, या मेरा कोठी मकान साथ देगा। कुछ भी साथ नहीं देता है, सब यहीं का यहीं पड़ा रह जाता है। कहते हैं कारोबार सारे के सारे ठिकाने पर रह जाते हैं और तुम ठिकाने लग जाते हो। सारे के सारे वहीं रहते हैं, जमीन भी वहीं रहती है, कारोबार भी वहीं रहता है, लेकिन तुम ठिकाने लग जाते हो। संत कहते हैं तुम्हारा जीवन ये अमूल्य है, ये खोता चला जाता है। बगैर परमात्मा के जाने, बगैर राम के भजन के तुम्हारा जीवन अधूरा है। संत कहते हैं बहुत दुख 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 की खानी, जितने भी खानी है दुख की, जितने भी कष्ट हैं, रामायण में कहा है दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज का हुआ नहीं। वास्तव में जब राम का राज्य होगा तो किसी को कष्ट नहीं हो सकता है। जब राम की जानकारी होगी तो कभी कष्ट नहीं हो सकता है। 3 तरीके से कष्ट बताए, दैहिक दैविक और भौतिक। दैहिक ताप उसको कहते हैं जो शरीर के कष्ट होते हैं, टीवी है, टिटनेस है, ताप, बुखार, फोड़ा, फुंसी, जितने भी शरीर के जो बीमारी हैं उसको दैहिक ताप कहते हैं। दैहिक। और फिर कई दैविक, दैविक कहते हैं जो प्रकृति के प्रकोप से मिलती है। दैविक ताप जो दैविक प्रकृति से मिलती है, जैसे आंधी आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, अचानक पेड़ गिर जाता है, दीवार गिर जाती है, जो वास्तव में प्रकृति के प्रकोप से जो कष्ट मिलता है उसे दैविक कष्ट कहते हैं। चाहे कोई भूकंप आ जाए भयंकर, चाहे कहीं बादल फट जाए, उसको कहते हैं प्रकृति का प्रकोप, उसे दैविक ताप कहते हैं। और तीसरा ताप होता है भौतिक ताप। भौतिक कहते हैं जो भौतिक प्राणियों से मिले, कोई आपको जंगली जानवर विनाश दे, या कोई कीड़ा खा जाए, या कोई बिच्छू काट जाए, या कुत्ता काट जाए, या कोई भी आदमी आदमी को काट जाए, मतलब अपने से अन्य प्राणियों से जो अपने को कष्ट मिलता है, भौतिक प्राणियों से जो कष्ट मिलता है उसे भौतिक ताप कहते हैं। वास्तव में जो भौतिक ताप होता है जो अन्य प्राणियों से कष्ट मिले, तो दैहिक दैविक और भौतिक, ये 3 ताप होते हैं। इन 3 ताप के अलावा चौथा ताप नहीं होता है।
ये तीनों तापों के बारे में बताया है। दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज का हुआ नहीं व्यापा। जब राम का राज्य होगा हमारे अंदर में अभी काम का राज्य है, हमारे अंदर में क्रोध का राज्य है, हमारे अंदर में लोभ का राज्य है, हमारे अंदर में मन का राज्य है, हमारे अंदर में व्यसनों का राज्य है, हमारे अंदर में अहंकार का राज्य है, हमारे अंदर में ईर्षा का राज्य है। किन किन का राज होता है, पर कभी राम का राज्य नहीं। ध्यान रखना, जब राम का राज्य होगा तो इनमें से कोई भी कष्ट आपको नहीं सताएगा। संत कहते हैं ज्ञानियों को तो कभी मौत छेड़ती नहीं है, ज्ञानियों को तो मौत कभी छेड़ती नहीं है, और अज्ञानियों को मौत कभी छोड़ती नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही किसी महापुरुष ने। जो अज्ञानी होता है उसे मौत कभी छोड़ नहीं सकती, और अज्ञानी होता है वास्तव में उसे कभी मौत छोड़ नहीं सकती, और जो ज्ञानी होता है उसे कभी मौत छेड़ नहीं सकती। ज्ञानी पुरुष उसी को कहते हैं जिसके पास राम की पहचान होती है, जो राम को जान लेता है। जो राम में जाने, इन कष्टों से वही बच सकता है, दैहिक दैविक भौतिक ताप से वही बच सकता है जिनके अंदर राम का राज्य हो जाए। मैं कह रहा था राम का राज्य नहीं है, और अयोध्या वाले राम की अगर बात कही जाए, वो तो एक भौतिक रूप हो सकता है, एक कहानी हो सकती है। प्रत्येक आदमी के अंदर राम और रावण की लड़ाई हो रही है, प्रत्येक के अंदर अहंकार रूपी रावण बैठा हुआ है, विवेक रूपी राम बैठा हुआ है, शांति रूपी सीता है। बताते हैं शांति सीता खो गई थी, पंचवटी से रावण ले गया। वास्तव में ये 5 इंद्रियों का हमारा ये ज्ञान का केंद्र, यहीं से हमारी शांति खो जाती है और अहंकार रूपी रावण ले जाता है। और फिर विवेक भटकता फिरता है, विवेक खोजता फिरता है कि मेरी शांति रूपी सीता कहां गई। तो प्रत्येक भाई के अंदर राम और रावण का युद्ध, प्रत्येक भाई के अंदर राम खोज कर रहा है सीता की, प्रत्येक भाई के अंदर, प्रत्येक बहन के अंदर सीता खो गई, चाहे स्त्री घट हो चाहे पुरुष घट हो, सबके अंदर से सीता खो गई। कौन सी? वो शांति। और शांति की सबको तलाश है, तो वो सोचता है मैं कहीं तीर्थ में शांति को पालूं, सोचता है मैं कहीं किसी मंदिर में शांति को पालूं, सोचता है किसी मंदिर मस्जिद में जाके शांति नहीं मिलती है। शांति मिलती है तो वास्तव में संतों के सानिध्य में आकर के अपने अंदर में ही शांति मिलती है। तो सभी भाई बहनों को ध्यान देना चाहिए। बहुत दुख की खानी जब बची हो, जब राम ही जानी। जो राम को जान लेता है, जो राम को समझ लेता है, जो भीतर में विवेक रूपी राम है, ज्ञान रूपी जो चेतन राम, जो उसे समझ लेता है, उसको सब कुछ मिल जाता है, उसको शांति भी मिलती है, उसके अंदर में धीरज भी आ जाता है, उसके अंदर में दया भी आ जाती है, वो करुणालु हो जाता है, वो क्षमालु हो जाता, सब कुछ सारे सद्गुण उसके साथ हो जाते हैं। राम ही जान युक्त जो चले ही, जो वास्तव में ऐसे विवेक राम को समझ लेते हैं, राम ही जान युक्त जो युक्ति उते फंदा नहीं पड़े। जीवन में कभी किसी भी प्रकार का फंदा नहीं पड़ सकता है, कभी कोई कष्ट नहीं आ सकता है। कष्ट आएगा तो हंसते हंसते भोगा जाएगा, हंसते हंसते उसे झेला जाएगा। वास्तव में कष्ट आया और रोने लग गए, चिल्लाने लग गए, समझ लीजिए अभी पहचान नहीं है। और जो राम को जानने वाले हैं, संत महापुरुष होते हैं, वो हंसते हंसते अपना शरीर छोड़ते हैं, हंसते हंसते कष्टों को निकाल लेते हैं। बताते हैं राम सुखदास जी महाराज, गोरखपुर से जो गीता निकलती है, वहां के जो महाराज महंत राम सुखदास जी, उनको गले का कैंसर था, लेकिन कैंसर होते हुए भी 3 बार दिन में प्रवचन देते। कितनी ज्ञान की पहचान होगी, कितनी जानकारी होगी। लोग बाग कहते गुरुदेव आपको कैंसर है, अरे यार ये शरीर का कष्ट है, ये तो आएगा और ये निकल जाएगा। और प्रवचन देते देते भक्त लोग डोली में लाते और हंसते हंसते प्रवचन देते। संत होते हैं शरीर हमारा रोगों की खान है, इसमें रोग आ सकते हैं, कष्ट आ सकते हैं, लेकिन ज्ञानी पुरुषों को वो कष्ट सताते नहीं है। जो राम की पहचान करते हैं उनको ये कष्ट नहीं सताते हैं, और वो हंसते हंसते उन कष्टों को भोग लेते हैं। अज्ञानी पुरुष होता है, वो रोता है, दर्द हुआ, पीड़ा हुई, फोड़ा हुआ, जाने क्या क्या कहता है। तो मैं कह रहा था राम ही जान युक्त जो चले ही, युक्ति उते फंदा नहीं परही, युक्ति युक्त चला संसारा। सदगुरु कह रहे हैं जो महापुरुष हुए, ज्ञानी पुरुष हुए, वो युक्ति युक्त चलते रहे। बहन बेटी कई युक्ति से जब काम करती हैं, तो वो भी युक्ति के अनुसार बढ़िया खाना बनाती हैं,
बढ़िया कपड़े धोती हैं, और जिनके पास युक्ति नहीं है तो कपड़ा भी सूखने के लिए डाला किसी जक्कड़ पर और बेहोशी में उठाया तो कपड़ा भी फट जाता है। कोई कांटा लग जाए या कोई तार इज जाए और झटके से उठाया, समझ लो बेहोश जीवन है। कोई खाना बनाती है बहन बेटी, रोटी सिक रही है, चित्त का यंत्र चला गया तो रोटी जल जाएगी। कहते भी है रोटी जल गई तो कहे तेरा ध्यान कहाँ था, क्योंकि बेहोश थे। हमारा ध्यान का यंत्र था। जब होश के साथ राम की पहचान करते हुए कोई भी कार्य करते, चाहे हम झाड़ू लगा रहे हैं तो भी हमारे को कहीं कूड़ा नहीं रह सकता है। अगर कूड़ा रह गया तो कहते हैं मेरा ध्यान छूट गया, मैंने देख नहीं पाया। वास्तव में जो देख करके होश के साथ जो रहते हैं, राम को समझते समझते कार्य करते हैं, उनके कभी कार्य खराब नहीं होते। राम जान युक्त जो चले, युक्ति उते फंदा नहीं परही, युक्ति युक्त चला संसारा। लेकिन संत कहते हैं जो अज्ञानी पुरुष है, निश्चय कहा न मान हमारा, वो हमारा कहना नहीं मान पाए और वो काय के चक्कर में पड़ गए। कनक कामनी घोर पटोरा, संपत्ति बहुत रहे। कनक जोड़ा, कनक कहते हैं सोना, कनक कामनी, कामनी स्त्रियों के चक्कर में पड़े। कनक कामनी घोर, और घोड़ा घोड़ी घोर पटोरा। संत कहते हैं घोड़ा घोड़ी इकट्ठे किए, कनक कामनी घोर पटोरा। संपत्ति बहुत इकट्ठी कर ली, तब तक बुढ़ापा आ गया। एक मकान, दो मकान, जाने क्या क्या, प्लॉट, खेत, गाड़ी घोड़ा बहुत इकट्ठे किए। संपत्ति बहुत रहे दिन थोड़ा, एंड का समय आ गया दिन थोड़े रह गए। संपत्ति बहुत रहे दिन थोड़ा, लेकिन फिर भी अहंकार बन गया, थोड़ी संपत्ति क्यों बोल रहा है। थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हुआ और उसमें भी अहंकार खट्टा हो गया, पागल हो गया, सोचता है मेरे बार पैसे वाला मेरी बराबर कौन। थोड़ी संपत्ति क्यों बोराई, बोराई कहते पागल हो गया और उसके अहंकार में छोटे मोटे आदमियों को धक्का मुक्की करने लगा, गलत कार्य करवाने लगा, लूटपाट करवाने लगा, उस पैसे का दुरुपयोग करने लगा, हत्याएं करवाने लगा। संत कहते हैं इसको अज्ञान की दशा कहते हैं। रावण के पास पैसा था, ऐसा रावण अभिमानी, कितना भी पैसा था लेकिन पैसे ने साथ ही नहीं दिया और अभिमान के साथ में वह पैसा भी चला गया और स्वयं का शरीर भी चला। तो तुम्हारे पास तो कुछ भी पैसा नहीं। संत कहते हैं थोड़ी संपत्ति क्यों बोराई, धर्मराज की। जब वास्तव में काल आवाज लगाता है, उस धर्मराज की आवाज को तुमने नहीं सुन पाया, धर्मराज की खबर न पाई। उसने बहुत खबर दी, सफेद बाल हुए, आंखों से अंधे हुए, कानों से कम सुनाई देने लगा, दांत निकल गए, पर हमने उस परमात्मा की उस काल की आवाज को नहीं सुना। संत कहते धर्मराय की खबर न पाई, देख त्रास, त्रास कहते एंड का समय आया, देख त्रास मुख क्यों को मिलाई, मुंह को मिला गया, गाल बैठ गए। देख त्रास मुंह क्यों को मिलाई, अमृत धोके। जब आदमी किसी काम के लायक नहीं रहता है, जब आदमी किसी कार्य के लायक नहीं रहता है, तब कहता है हे परमात्मा, हे मेरे ईश्वर, मैंने कुछ नहीं कर पाया, हे परमात्मा वो मेरी रस्सी को समेट लो। अरे एक बात बताओ, अब तुम्हारी रस्सी समेट ले, अब तक तुम क्या करते रहे। कभी आदमी इस बात को नहीं ध्यान रखता है, कभी ऐसा चिंतन नहीं करता है कि मेरे को कुछ अच्छा कार्य करना चाहिए। मेरे मित्रों देख त्रास मुख क्यों को मिलाई, अमृत धोके क्यों विषगाई। तब काल कहता है मैं सिरजों में मारो, मैं जा रहा हूं मैं खाऊं, जल थल मैया रम रहे हो मोर निरंजन नाम। मेरे मित्रों उस काल से कभी बच नहीं सकते हो। चंदरिया उड़ा दी चलती बिरिया, फिर आपको चंदरिया उड़ा दी जाएगी और आपका जीवन लीला समाप्त। बस आपने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना, ज्यादा ना कहते हुए मैं इतने में अपनी बात को पूरा करता हूँ। आप अच्छी तरीके से उस राम की पहचान करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए, अपने जीवन को अच्छा बनाइए। बोल गुरु महाराज।